ये एक ब्राह्मण के बच्चे थे, उससे उनकी दोस्ती थी, और ये उनकी दोस्ती तो जब वो पढ़ते थे तो ये भी पढ़ते थे। तो उस समय ये इनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो पढ़े लिखा जो अधिकारी नहीं था, ये 12 वर्ष की उम्र थी इनकी। 12 वर्ष की उम्र में उनके मित्र की शादी थी, उस मित्र ने इनको बुलाया। एक कहानी का सिलसिला वहां से इन्हें स्टार्ट होता है। तो उनको बुलाया तो माता ज्योतिराव फूले उस शादी में गए। तो वहां वो जो उसमें मनवादी लोग थे, उन लोगों ने देखा कि ये अछूत ये हमारी शादी में। तो सब लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि इसको बताओ तो हम शादी कराएं, उनका शादी में रहेंगे, और ये नहीं भागता है तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। जब विरोध हुआ तो दूल्हे ने कहा मेरा मित्र है, मैंने बुलाया है, तो उन्होंने अपमान कर दिया। फिर माता ज्योतिराव फूले ने वही कहा कि भाई तुम शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वहां से आए। इन्होंने कहा कि इस दौर में हम लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे, ये तो मैं हूं पढ़ लिख के इतना गया तभी तो समझ, बाकी लोग तो पढ़े लिखे है ही नहीं। फूले ने जब किया कि मैं इस मानव समाज को जगाकर मैं दम लूंगा, और ऐसे मानव समाज में दम लूंगा, इनको मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और इनको पढ़ाऊंगा, इस समाज को आगे बढ़ाऊंगा। उस समय जब इन्होंने नहीं माने, 13 साल की उम्र, इनके पिता थे गोविंद राव से कहा कि इस बच्चे को बंद करो, पढ़ाना लिखाना, ये हमारे अधिकार को छीन रहा है। अब गोविंद राव जी दबाव में थे, उन्होंने कहा बेटे से पढ़ने के बाद ये मार देंगे तुझे। तो उन्होंने कही आप बैठो, ये तुझे मार देंगे। तो उन्होंने कहा मैं मरना अंगीकार है, लेकिन शिक्षा नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो ये जब नहीं माने तो पेशवाओं ने कहा सुन, नहीं माने, और उन्होंने क्या किया, पेशवाओं ने पिता को भर के शादी करा दी। उस समय सावित्रीबाई फूले 9 साल की थी। 1831 में का जन्म हुआ और 1840 में की शादी कर दी। किसके साथ में? माता ज्योतिराव फूले के साथ शादी हो गई। जब 1840 में जब शादी हुई, जब शादी होके घर पे आई, अब इनसे पेशवा ने कह दिया कि इसको घर में अंदर रखना, इसे बाहर में निकलने देना। अब वो ये चाहते थे कि ये जो है ना रोजमर्रा के हमारे काम होता है दैनिक जीवन के, ये उसी में उलझ जाए और ये पढ़ाई लिखाई बंद छोड़ दे। तो उन्होंने बंद कर दिया पिताजी ने इनको। अब सारी सुविधाएं कर दी, खाने पीने सबको सुविधा अंदर, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। अब जो दंश था, जो जुनून था अंदर कि मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है, लेकिन अब ये अकेला बंद कर दिया इस लड़की के साथ में। ये तो बच्चा था, 9 साल की लड़की थी, ये जानती नहीं थी कुछ। तो अब वो जो वायरस घुसा हुआ था मूड में, तो अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने एकदम अच्छा मतलब एक अच्छा मैं तो पढ़ा लिखा हूं, लेकिन ये तो पढ़ी लिखी है नहीं है। तो उन्होंने जाके इनको पढ़ा दिया, इनको सावित्रीबाई फूले को। आज के दौर में ये कहते हैं कि बच्चा हमने नहीं पढ़ा पाया, और जब शादी होके आ गई एक रात में बहू ने पढ़ा दिया। आज यही कहते हैं ना, हमारे समाज में यही कहते हैं, पढ़ा नहीं दिया। उस समय माता ज्योतिराव फूले ने सावित्री फूले को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? इन माता को पढ़ाया और इनको तैयार किया। अब धीरे धीरे अब घर से बाहर निकलने लगे तो इन दोनों ने पढ़ के लिया कि हम लोगों समाज को जगाएंगे। उस समय हमारी माता बहना पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई जानती नहीं थी मतलब शिक्षा क्या होती है। एक मानव तरह का कोई जीवन नहीं था, एक पशुओं के समान जीवन था हमारा। उस दौर में इन्होंने माता बहना पढ़ाने का काम किया। ये भारत की पहली शिक्षिका हैं। कौन? माता सावित्रीबाई फूले। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने माता बहना को पढ़ाने का काम किया। तो उन पेशवाओं को मालूम पड़ा ये क्या हुआ, ये तो अभी अकेला ही था, अब ये 2 हो गए, ये तो बहुत गलत हो गया। तो अब उनके जो पिता थे गोविंद राव, उन पर दबाव बनाया पेशवाओं ने, ऐसा कर इसको यहां से भगा, अगर तू रहेगा गांव में या फिर ये रहेगा, लेकिन शिक्षा यहां से भगना पड़ेगा। अब गोविंद राव जी बहुत सहरे थे बेचारे, क्या करें, गरीब व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। इस दौर में जानते क्या हुआ? इस दौर में उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, जब इनको मालूम पड़ा दोनों को, इन्होंने पत्नी से कहा अब क्या करें, पिताजी नाराज हो रहे हैं, और पिताजी जो नाराज हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कह दिया घर छोड़ दो, या तो शिक्षा छोड़ो, पढ़ा लिखा छोड़ो, या फिर घर छोड़ दो। तो इन दोनों सलाह की कि उन्होंने हम घर छोड़ देंगे, लेकिन समाज को शिक्षा करने का काम जरूर करेंगे, लेकिन हम घर छोड़ देंगे आपका। उसी समय दोनों पत्नी घर से निकल गए।
और विभिन्न हो रहे थे, चाहकर भी बच्चों को घर में नहीं रख पा रहे थे। अब दोनों पत्नी घर, अब भाई संपत्ति थी नहीं, धन इतना था नहीं, घर से जब निकल गए रोने के लिए, रोते जा रहे थे, रास्ते में जा रहे हैं, तो पुणे में एक थी फातिमा बेगम, कौन? फातिमा शेख, जो मुस्लिम थी। उस महिला ने जब संपन्न थी, उस महिला ने देखा ये लड़का लड़की रो क्यों रहे हैं, उसने बुलाया, बहन तू रो क्यों रही है? उन्होंने कहा हम समाज को जगाने का काम करते हैं, हम पढ़ाते हैं, और ये हमारे लोगों से हम जलते हैं, हमें पढ़ने लिखने नहीं देते, और ना माता बहना को मतलब पढ़ाने देते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा कर, पढ़ाई लिखाई क्या होती है? वो भी नहीं जानती थी कुछ, वो भी नहीं जानती थी ये क्या होती है। कैसा कर, मेरे यहाँ रुक, मुझे पढ़ा पहले। तो माता सावित्री पूरे दोनों लोग वहां रुके, उनके यहाँ सबसे पहले उन्होंने फातिमा शेख को उन्होंने पढ़ाया, जो मुस्लिम समाज की थी। जब उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है, अगर ये सब महिला शिक्षित होंगी, लोग शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, उन्होंने भाई से बात की। तो भाई से जब बात की तो भाई जब उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, तो दोनों ने मतलब फातिमा शेख ने, उनके भाई ने इनको स्कूल खुलवाया। कब? 1848 में पहला स्कूल खुलवाया, और फूले बाड़ा के नाम से स्कूल खुला, पुणे में आज भी स्थित है। इन्होंने स्कूल खोला, पहला स्कूल खोला, और उसमें उन्होंने पढ़ाई का काम किया। देखो मुस्लिम ने साथ दिया, मुस्लिम समाज ने आपके पढ़ाने लिखाने के लिए साथ दिया। कौन साथ देता है आप लोगों का? कोई साथ देता है आज? लेकिन उन्होंने साथ दिया आपका, उन्होंने साथ दिया, स्कूल खुलवाया, और वहां से एक क्रांति जो चालू हुई, माता बहना पढ़ने आने लगी, और पेशवा को मालूम पड़ा अच्छा ये पढ़ाने लगा। जब ये घर से निकलती थी तो पेशवाई लोग रास्ते मिलते थे, गोबर कीचड़ फेंक दिया करते थे, इनकी पोशाक को गंदी कली कर देते हैं। माता बहनाओं ने एक काम किया, ओ हमारी माता बहना को मतलब हमारी बहनाओं को भड़काने आ रही है, हमारे बच्चों हमारी बहुओं को भड़का रही है, मतलब पढ़ा रही है। इस प्रकार के बात सामने आए निकल के। उस दौर में फिर भी नहीं मानी। एक दिन क्या हुआ, चिंतन कर रही थी, रोटी जल गई, और सोच रही थी कि समाज में क्या होगा। उसी दौर में माता ज्योतिराव फूले आ जाते हैं। सावित्री बाई मैं जानता हूं आज क्या अपमान हुआ है, उस समय अपमान हुआ था, गोबर से सारी गोबर से ऊपर छोड़ा गया था, पूरा बदल दिया था उनका। उन्होंने कहा मैं इसलिए चिंतित नहीं हूं, मैं चिंतित हूं अगर ये समाज जाएगा तो जाएगा। तब जाके उन्होंने कहा तो आप क्या चाहती हैं हम छोड़ दें? तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं चाहती छोड़ दूं, हम तो समाज को जगाना चाहते हैं, और जगा के रहेंगे अंतिम सांस तक मैं संघर्ष करूंगा समाज को जगाने का। उन्होंने कसम खाई। उसी समय से दोनों लोग लग गए, और उन्होंने माता ज्योतिराव फूले ने 2 साड़ी ली। एक साड़ी आप पहन के जाओ, अगर इसे कीचड़ मार ये लोग गंदा कर देते हैं तो दूसरी पहन लो जाके, वही काम किया। लेकिन ये काम उन्होंने नहीं रोका। आज हम पढ़े लिखे हैं, आज देश की प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी महिला है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही, वो भी महिला रही। बहन कुमारी मायावती सूबे की मुख्यमंत्री रही। सरोजिनी नायडू से लेकर सब प्रेरणा कहां से मिली है? सब इनसे मिली है। ये ज्ञान की देवी है। प्रथम ज्ञान की देवी कौन है? माता सावित्री बाई फूले। लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो टीचर जानते हैं क्या कहता है? जो प्रार्थना कराएगा और कहता है कि ज्ञानी देवी कौन है? सरस्वती। बच्चे ज्यादा सरस्वती हैं। आप टीचर से ये पूछो कि सरस्वती ने कितनी शिक्षा मतलब ग्रहण की, कितनी पढ़ी लिखी थी, तो कितने स्कूल खोले थे, ये जवाब किसी को नहीं मिलेगा। साथियों, आप लोगों का इतिहास इन लोगों ने दबा दिया। एक नकली काल्पनिक देवी को सामने ले आई, जिससे कि आप लोग अपने असली इतिहास को ना पहचान पाए। इसीलिए आज से आप लोग जान जाइए, आज से क्या है, ज्ञान की देवी कौन है? सावित्रीबाई फूले जी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं। और ये उन्होंने आप लोगों को जगाने का काम किया। आज जो पढ़े लिखे हैं आप लोग, सब इनकी देन है। किनकी देन है? इन दोनों आपको सब देन है। आज जो भी समाज है, सब जितना पढ़ा लिख रहा है, सब किनकी देन है? इन्हीं लोगों की देन है। जितने भी हैं संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष के बाद इन्होंने कितने विद्यालय खोले थे? 18 विद्यालय खोले। कितने? 18 स्कूल खोले, और सबसे शिक्षा का काम किया। तब जाके समाज जागृत हुआ। उसके बाद में अब ये आरक्षण व्यवस्था नहीं थी, सब लोग वही लोग थे, मतलब नौकरियों में हर जगह ब्यूरोक्रेसी सब वही लोग थे। इन लोगों ने क्या किया? एक थे कौन? छत्रपति साहू जी महाराज, जो कोल्हापुर के थे, कोल्हापुर छत्रपति साहू जी महाराज,
उनको वो भी बैकवर्ड के थे, उनसे जब इन्होंने बात की तो वो भी अच्छा कही है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र अपने राज्य में आरक्षण दे दिया। क्या दे दिया? आरक्षण। जो सर्वे किया कि इसके सब लोग यही लोग हैं, बाकी बच्चे लोग कहाँ है, इसमें कुछ नहीं है, तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, आधे लोग बच्चे को लोग लगेंगे। तो ये 1991 में, और ये दोनों लोग, ये तो बाद में गए, एक पहले ये खत्म हो गए थे 1991 में। उसके बाद में ये 11 अप्रैल और 1827 में इनका जन्म हुआ, और ये स्वर्गवास इनका 28 नवंबर 1890 में हो गया। तो ये सदा सदा के लिए बाद जो तरफ फूले चले गए इस दुनिया से। अब यही मिशन छत्रपति साहू जी महाराज ने उठा लिया। छत्रपति साहू जी महाराज की तस्वीर ये लगी हुई है, ये तस्वीर है, इन्होंने उठा लिया, इन्होंने आरक्षण लागू कर दिया। इसके बाद माता सावित्रीबाई फूले ने भी ये रही, और ये 10 मई 1897 में ये भी पर चली गई। उसके बाद इन्होंने 19वीं सदी में इस देश में आरक्षण लागू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी आए, डॉक्टर बाबा साहब आए, तो बाबा साहब ने वो संविधान लिखित रूप से कर दिया, हमें आपको संविधान दे दिए, अधिकार दे दिया हमें आपको। जब बाबा साहब के बाद फिर एक साहब काशीराम आए। काशीराम तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, देखे भी होंगे। अब इस ज्योति के जाने के बाद इस दुनिया में, इस बहुजन समाज में, समाज को जगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जो आंदोलन हो सके। आज इसी श्रेणी में हमारे जो साथी हैं, माननीय जयसिंह प्रजापति जी हैं, जो हमारे साथ में खड़े हैं, और ये कंधे से कंधा लाके चल रहे हैं, और हमारे सब आप सब लोग हैं। हम लोग समाज में जगाते हैं, गांव जाते हैं, लोगों को जगा रहे हैं, और फिर से एक समाज बनाओ अभियान चला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज ऐसे महान देवी, ऐसी हमारी महान माता स्वरूपा राष्ट्र माता सावित्री फूले का जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पर आपने जो भी अमूल्य कीमती समय दिया है यहाँ पर, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और इसका आभारी रहूंगा आप लोगों का। तो इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सब साथी को बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी कि आपने विस्तार पूर्वक और बड़े चिंतन मनन के साथ राष्ट्रमाता माता श्री सावित्रीबाई फूले जी का जीवन परिचय दिया, और माननीय महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में बड़े विस्तार से बताया, और तमाम महापुरुषों के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे महापुरुषों का इतिहास जो दबाया गया है, चाहे फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे मानवर काशीराम साहब हो, डॉक्टर अम्बेडकर साहब हो, वीर उधम सिंह जी हो, बिरसा मुंडा जी हो, रानी अवंतीबाई लोधी जी हो, चाहे झलकारीबाई कोरी हो, चाहे माता होलकर बाई हो, चाहे संत बी राम प्रजापति हो, चाहे विद्यार्थी श्री रामचंद्र प्रजापति हो, या रत्नप्पा कुमार हो, इतने महापुरुष हुए हैं हमारी भूमि पर, अपने ही समाज में इतने महापुरुष हुए हैं हमारी भूमि पर, इस बहुजन समाज में, कि यदि आप उन्हें पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी आत्माएं रोने लगेंगी। और ऐसे यातनाओं को झेलते हुए, तमाम यातनाओं को झेलते हुए, ये जो बहुजन मूवमेंट की जो लड़ाई थी वो मानवर काशीराम साहब पर टिक गई। ऐसा माननीय अध्यक्ष जी ने अभी आपको अवगत कराया, ये वास्तविक सत्यता है। और इस लड़ाई के बाद, इस लड़ाई को संचालित करने के लिए अब कोई भी व्यक्ति अग्रदूत बनकर आगे नहीं आ रहा। हालांकि बहुजन शब्द को लोगों ने कहीं कहीं बदनाम करने का काम किया है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपके सहयोग और आशीर्वाद से कि इसको फिल्टर कर फिर से पुनः बहुजन शब्द स्थापित किया जाए, जिससे कि बहुजन समाज में जो व्यवस्था है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम लोग रहें या ना रहें, हो सकता है कि आप लोग भी ना रहें, क्योंकि हमसे तो कई गुना उम्र में बड़े हैं। जब हम लोग ही रहेंगे तो आप ना रहेंगे, ये परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। लेकिन हम लोग रहते हुए और चलते फिरते कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है एक सुख संपन्नता का, सुख क्षेत्र महसूस कर सके, उसका अनुसरण कर सके, और कह सके कि हाँ, हमारे महापुरुष जो थे, या हमारे, यदि अगर हम लोग आज इनका जन्म इसलिए बना रहे हैं,
या इनका स्वर्गवास पुण्यतिथि बना रहे हैं, या जो भी व्यवस्थाओं को हम लोग संचालित कर रहे हैं या इन महापुरुषों को याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बलिदान, परिश्रम, योगदान हम लोगों के जीवन हित में लगा हुआ है, तब जाकर हम इनको पूज रहे हैं। चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे की कड़ी बने, एक चैन प्रक्रिया बने। ये ज्योति जिस तरीके से हम लोगों ने अपने हृदय में लगाई है, इस ज्योति को आप भी अपने हृदय में जलाएं और अपने हिते नाते रिश्तेदार या मन प्रेमी लोगों के साथ बैठकर चर्चाएं करें, इस विषय पर बात करें, विचार विमर्श करें। जहां आपके संपर्क है गांव ग्रामीण में या नगर क्षेत्र में, आप लोग संपर्क कर हम लोगों को भेजें, जिससे कि हम लोग वहां के समाज को जागरूक कर सकें। और अति आवश्यकता इसी चीज की है कि हम लोग सिर्फ जागरूक नहीं है, और जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, ये चोर लटूरा गुलाम ये लोग दूर खड़े होंगे, दूर भागेंगे। इसी वाणी के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय नरेश पाल कुशवाहा जी पुनः अपने 2 शब्द रखना चाहते हैं, उनको मंच से इजाजत दी जाए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज जो वर्तमान में जो हमारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं और हम तुम लोग भी पढ़े लिखे हुए हैं, तो वो किसकी देन है? इन दोनों महापुरुषों की। इन्होंने हमारे और आपके समाज को इन्होंने जात पात नहीं देखा, सभी को एक समान चुना है और सभी को एक समान ही शिक्षा दी है। शिक्षा के आगे कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। और नौजवान साथियों, हमारे महापुरुषों, सभी लोगों से एकदम निवेदन करना चाहता हूँ, जो जब हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और जब पढ़े लिख करके बड़े होते हैं, तो जब कोई नौकरी लगती है तो IPS कहाँ से बनते हैं? यहाँ से ही बनते हैं, पढ़ाई लिखाई से ही बनते हैं। आज हम और आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाह रहे हैं और बहुत कुछ कमी बच्चों के साथ में कर देते हैं, वो नहीं पढ़ लिख पाते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, सभी हमारे महापुरुषों अपने बच्चों को पढ़ाएं और लिखाएं, क्योंकि वो आज ऊपर पहुंचे हैं। क्योंकि आज महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, वो कहाँ पर हैं? सबसे ऊपर, और उनके लिए सब नीचे हैं। आज प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी यहाँ से ही बने हुए हैं। माननीय आचार्य योगी जी हैं, वो भी यहीं से बने हुए हैं। कोई पेट में नहीं सीख के आता है। तो किसकी देन है? इन दोनों महापुरुषों की देन है। अगर ये नहीं होते तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता, हम और आप लोग जानवरों की समान होते। आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप हमें सभी बच्चों को पढ़ाएं और लिखाएं और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धा, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत